आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, और इस टॉपिक पर हम लगभग 33 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:3, 3:2, 2:3 या 2:2? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? 12, 24, 36 या 28? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तीलियां होती है वो होती है 24। आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य का, त्याग का, समृद्धि का या वीरता का? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो है समृद्धि का प्रतीक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य का, त्याग का, शांति का या वीरता का? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियां किसको दर्शाता है? 24 वर्षों को, 24 महीनों को, 24 गुणों को या 24 दिनों को? तो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो स्थित धर्म चक्र है उसमें जो 24 तीलियां है वो हमारे 24 गुणों को दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या पिंगली वेंकैया? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? काला, हरा, समुद्री नीला या गहरा नीला? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र है उसका रंग है गहरा नीला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया? लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या बेलग्राम अधिवेशन? तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में अपनाया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारी YouTube चैनल T4 टीचर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद या उपरोक्त सभी? तो इन सभी स्मारकों पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संसद पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन डी इसे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है जन गण मन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो अभी अगले प्रश्न में देखा आपने पिछले प्रश्न में, के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था?
कलकत्ता 1911, कलकत्ता 1931, दिल्ली 1950, दिल्ली 1896। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कलकत्ता 1911 में गाया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 52 सेकेंड या 55 सेकेंड? तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको संपूर्ण रूप से गाने में जो समय लगता है वो है 52 सेकेंड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1947? तो भारत में राष्ट्रीय गान सबसे पहले या प्रथम बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, सूरत अधिवेशन 1907 या दिल्ली अधिवेशन 1947? तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, वंदे मातरम, हिंद देश का प्यारा झंडा या सारे जहां से अच्छा? तो यहाँ पर बात हुई राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या 90 सेकेंड? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत भारती, आनंद मठ, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद से? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 20, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? पन्नालाल घोष, यदुनाथ भट्टाचार्य, मास्टर गणपत सिंह या AR रहमान? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, भारतीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? फाल्गुन, वैशाख, चैत्र या माघ? तो भारतीय पंचांग का प्रथम माह जो है या मास जो है वो है चैत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? फाल्गुन, चैत्र, माघ या वैशाख? तो अंतिम मास जो होता है भारतीय पंचांग का वो होता है फाल्गुन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, अशोक संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में बोला गया है शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो ये
कब अपनाया गया? अपन पहले ऑप्शन देखते हैं। 22 मार्च 1957, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। तो शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 27, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से या अर्थशास्त्र से? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से या गया स्थित बौद्ध विहार से? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। मतलब आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 29, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 2, 3, 1 या 4? तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या है 4। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह कितने दिखाई देते हैं? तो 3 सिंह दिखाई देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 30, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल या गेंदा? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, शेर या बकरी? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 32, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है? सबसे नीचे, सबसे ऊपर, सिंहों के बीच में या धर्म चक्र के ऊपर? तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे नीचे अंकित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 से राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 8 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947? तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल साधते हुए लगातार मेहनत करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के महत्वपूर्ण 33 प्रश्नों को हल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।